हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में कारक की पंचमी विभक्ति को पढ़ रहे हैं। इसके आगे के सूत्रों को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं। इसका जो अगला सूत्र है पंचम्य पांग पर भी, यानी पंचमी अब आंग पर भी। इसको अगर तोड़ेंगे तो ऐसे बनेगा। कर्म प्रवचनीय संज्ञक अप आंग और परि के योग में पंचमी होती है। अप परिवर्जने आंग मर्यादा वचने, अर्थात वर्जन अर्थ में, वर्जन मतलब त्यागने के अर्थ में अप तथा परि और मर्यादा तथा अभिविध अर्थ में आंग कर्म प्रवचनीय कहलाते हैं। जैसे देखिए, अप परि व हरे संसारा, यानी अप या परि हरे संसार, भगवान को छोड़कर अन्यत्र संसार रहता है। दूसरा उदाहरण है आजन्मनः अमरणात् स्वकर्तव्यम पालयेत नरः, मनुष्य को जन्म से लेकर अभिविध अर्थ में यह मृत्यु तक, मर्यादा अर्थ में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यानी ये मनुष्य को जन्म से लेकर ये अभिविध अर्थ में है, मृत्यु तक ये मर्यादा अर्थ में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अब है अगला प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्। ये अगला सूत्र है कि प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, प्रतिनिधि एवं प्रतिदान, यानी प्रतिदान मतलब विनिमय के अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा प्राप्त करने वाले प्रति के योग में पंचमी होती है। जैसे प्रद्युम्न कृष्णात् प्रति, प्रद्युम्न कृष्ण के प्रतिनिधि है, यानी यहाँ पे जो प्रति है ये प्रतिनिधि के अर्थ में आया है। प्रद्युम्न कृष्णात् प्रति, प्रद्युम्न कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, तो ये प्रति प्रतिनिधि के अर्थ में है। अब है अगला तिलेभ्यः प्रति यच्छति मासान, तिलों के बदले में उड़द देता है, अर्थात तिल से उड़द बदलता है। तो ये जो है प्रति जो आया है ये प्रतिदान के अर्थ में आया है। प्रतिदान यानी बदले में उड़द बदलता है, तो ये वाला प्रति प्रतिदान के अर्थ में आया है। अब अगला सूत्र है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। विभाषा गुणे अस्त्रियाम, हेतु या कारण प्रकट करने वाले गुणवाचक अस्त्रीलिंग शब्द विकल्प से तृतीया या पंचमी में रखे जाते हैं। चाहे आप तृतीया में रखिए या पंचमी में, ये विकल्प से रखे जाते हैं। जैसे जाड्येन जाड्यात् व बद्धः, ये सिद्धांत कौमुदी का उदाहरण है। तो जाड्येन ये नपुंसक लिंग में है, तो चाहे आप तृतीया लगाइए जाड्येन लगाइए, चाहे आप पंचमी लगाइए जाड्यात् लगाइए। वह बद्धा, वह अपनी मूर्खता के कारण पकड़ा गया। अब है अगला गुणवाचक के, यहाँ पे ना नहीं लिखा गया था, गुणवाचक के ना होने पर अस्त्रीलिंग होते हुए भी तृतीया ही होगी। जैसे धनेन कुलम, इसी प्रकार गुणवाचक होते हुए भी स्त्रीलिंग होने पर तृतीया ही होगी। मतलब अगर गुणवाचक रहेगा भी लेकिन स्त्रीलिंग होने पर तब तृतीया ही होगी, उसमें पंचमी नहीं लगेगी। जैसे बुद्ध्या मुक्ता, तो ये बुद्धि जो है स्त्रीलिंग है, तो वह अपनी बुद्धि के कारण छोड़ दिया गया, तो यहाँ पे जो है तृतीया लगी है, यहाँ पंचमी नहीं लगेगी। ठीक है। अब टिप्पणी में देखिए, प्रस्तुत सूत्र में विभाषा न केवल विभक्ति यानी तृतीया और पंचमी के संबंध में ही गृहीत है, अपितु गुण के अस्त्रियाम के विषय में भी। अतएव धूम के गुणवाचक न होने पर भी धूमात
वहिमान तथा अनुपलब्धि के स्त्रीलिंग होने पर भी नास्ति घटो अनुपलब्धे प्रयोग सही है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये पंचमी विभक्ति कारक समाप्त हुआ। अब आगे के जो भी कारक रहेंगे उनको मैं कल अपलोड करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और इसको शेयर भी कर दिया कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि अभी बाबूराम सक्सेना जो कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है, इसको पढ़ के अच्छे से समझ नहीं पा रहे होंगे, तो उनके लिए ये ज़्यादा लाभकारी होगा मेरी वीडियो। तो अगर आप उन लोगों को शेयर करेंगे तो उनको ज़्यादा लाभ होगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।